बाकी एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकळ्यो ने એ ધડ પડી જાય ને તોય ગુરુ શિખરે પર પહોંચીને બધું સફાયો કરતો જશે हो। सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सबके प्यारे राजदुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह कहते हैं कृष्ण पक्ष हटा, चांद खिलना शुरू हुआ और आप सुबह पहले दिन सादर जयजयंत करते हैं आज की शुरुआत। उसी सुना हमने कैसे धमकी भरे अंदाज में महेश गिरी बोलते थे, ऐसे ही बोलने वाले को कहता है करनी का फल अगले महीने ही इसी जन्म में मिलता है। पर हाँ, ये वही हैं, पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़े थे, हमारे घर भी आए थे, चाय पिलाई थी, चाय पी थी और विश्वास दिया था, हमने इनको वोट दिया था। वोट समय कहा था हम जैनों का पूरा ख्याल रखेंगे, पर कहते हैं ना कुर्सी मिली साधु की, रंग बदल दिया। और रंग के बाद क्या किया, इन्होंने हमारे 5 संतों के ऊपर एफआईआर की डाल दी एप्लीकेशन, प्राथमिकी शिकायत, और साथ में इस टोपी वाले को भी नहीं छोड़ा। पहले वह सुना देते हैं उस बात को। सुधा सागर जी, प्रणम्य सागर जी, ये सुनील सागर जी, पुलक सागर जी, आदित्य सागर जी और न जाने कितने सागर जी मुनिराज, और एक वो टोपी वाला महालक्ष्मी चैनल में पता नहीं क्या करता है भाई, जो ये सब क्लिपिंग इकट्ठा कर करके ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। पर आज अखबारों में पोस्टों में चर्चा का विषय हो गया है। पता चला है कल रात को प्रयागराज कुंभ में अखाड़े की बैठक में एक ही रात में पत्ता साफ कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। कुंभ मेले से ही नहीं, जूनागढ़ अखाड़े से भी। पर बताएंगे, पर हैरानगी बात है इन पोस्टों पर नजर डाल लीजिए, इन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा है। न्यूज रूम गुजरात वेबसाइट कहे ओपन साइट, इसमें कल लाइव शो आया था रात को, और आज दोपहर को भी आया फिर लाइव। इसने बताई खुल के बात पत्रकारों की चर्चा में कि कैसे महेश गिरी का पत्ता कुंभ से साफ किया गया, जूनागढ़ अखाड़े साफ किया गया, यानी सारी कुर्सियां छीन ली गई। फ़ोन नहीं उठाया इन्होंने। आज हमने भी बहुत कोशिश की, घंटी बजती रही, फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि हम पहले भी कई कर चुके ना, इसलिए नंबर जरूर सेव होगा, बताएंगे आपको बाद में। पर हाँ, इसके अंदर जो साइट देख रहे ना, इसी पर कल लाइव शो आया था, आप भी देख लीजिएगा। गुजराती में समझ आ जाएगी, टूटी फूटी रूप में समझ पाओगे। और पर हमने इसके बारे में क्या किया गया, हितेश जैन जी जाने माने वकील हैं सूरत के, उनसे बात करी कि भाई इतना माजरा आया है, खबर में आया है, इसका मतलब क्या है। अगर 2 लाइनों में समझे तो उसका मतलब क्या है, हम जो आपको बता रहे हैं ना, उन्हीं की बात सुन के बता रहे हैं, उनसे चर्चा हुई थी। 1 मिनट सुनाते हैं हितेश जैन जी, सूरत से जाने माने वकील, सुनिए जरा। महेश गिरी एवं उनके साथ और 5 साधु संत हैं जिनको वहां से पदच्युत किया गया है जी, सस्पेंड किया गया, इनसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सस्पेंड किया गया है। मतलब कौन से अखाड़े से, मतलब हमारे जूना अखाड़े के ही है, जूना अखाड़े से उनको पदभ्रष्ट किया गया, क्योंकि हमारा जो है गिरनार का क्षेत्र जूनागढ़ अखाड़े में आता है। जी 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 जी, तो वहां से उन्हें हटा दिया गया है वहां से अब जी। हाँ, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, अब निष्कासित कह सकते हैं, उसे सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया गया है। हाँ, सस्पेंड कर दिया गया है, निष्कासित तो अभी नहीं किया है। निष्कासित करना मतलब वहीं से निकाल देना होता है। जो मुख्य सत्ता पर थे, आरूढ़ थे, उनसे उनको पदच्युत किया गया है। मतलब अब उनका गिरनार से संबंध नहीं रहेगा, साधु के तौर पर रहेगा, अधिकृत व्यक्ति के तौर पर नहीं रहेगा। अधिकृत व्यक्ति के रूप में बात हो रही है जी, अधिकृत व्यक्ति के तौर पर नहीं रहेगा। अब उस लाइव शो में ये ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबर गुजरात से, महेश गिरी जी साफ, रात में निर्णय ले लिया गया, अखाड़ों ने मिलके कर दिया, कहते हैं हाइट कर दी हाफ। देख रहे हैं आप, ये सब गुजराती की पोस्ट है, बगैर एडिट के अब दिखा रहे हैं। 1 घंटे के लाइव शो में बहुत कुछ कहा गया, कई बार कोशिश की खट करके फ़ोन मिलाने की, फ़ोन नहीं मिला, स्विच ऑफ। हमने भी आज 3-4 बार मिलाया, क्योंकि हमारी कई बार पहले बात हो चुकी है, हमारे ऊपर धमकी दी थी, हमने तब भी बात जारी रखी थी और कहते रहे तुम टोपी वाले क्या क्या करते हो। आपने सुना ना, अभी और भी सुना देंगे। पर हाँ, आज ये देख रहे हैं कि जूनागढ़ अखाड़े से, कुंभ के मेले से, सब जगह से उन पर यह कर दिया गया। और जब उन्होंने यह कहना करिए, कल की बात है, कल रात की, और उसके बाद आज एक बवाल सा महेश गिरी ने अपने साथ मिलके लोगों को कर लिया है। अब यह ठुक 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 अभी चल रही है, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हो रही है। ये हमने कुछ हेडिंग दी हैं, जो आप पूरा 1.5 घंटे शो कल का आप देख सकते हैं इसी न्यूज़ रूम गुजरात की साइट के ऊपर। ये वही महेश गिरी जी हैं जिनके ऊपर कहा था 1 महीने का दिगंबर समाज को मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं। कहते हैं जैसे कर्म कहते हैं
अल्टीमेटम दूसरों को देने वाले को अपने आप रात रात में एक महीना एक दिन का भी अल्टीमेटम का टाइम नहीं मिलता है, और सब कुछ हो गया ना, ये देख लीजिएगा। और क्या उन्होंने अल्टीमेटम दिया, पहले वह सुना देते हैं आपको, सुनिए। आखिरी बार कह रहा हूं, आखिरी बार कह रहा हूं, इसके बाद अब नहीं कहूंगा। आज की तारीख से, यानी कि आज तारीख है 3/11/2023 को, मैं आज यहां पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आज से लेकर के 1 महीने का वक्त देता हूं मैं, 1 महीने का वक्त। इस 1 महीने के अंदर आप अपने कागज इकट्ठा कर ले, मैं अपने कागज, ये ट्रस्ट है वहां से अपने कागज इकट्ठा कर लेंगे, आपके 3-4 वकील, हमारे 3-4 वकील, और दोनों समाज का इंटरेस्ट होगा, दोनों समाज का इंटरेस्ट होगा ऐसे मध्यस्थ लोगों के साथ, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई संत हो या जो भी है, उनके साथ बैठ करके जिसका भी ये प्रमाणित होता है कि ये दत्तात्रेय पंथ या नागा साधु या जो हमारे सनातन धर्म का है, तो आपको यहाँ नहीं आना है, जैन समाज के, दिगंबर जैन समाज के लोगों को। और अगर आपका निकलता है तो मैं कहता हूँ कि हम छोड़ देंगे, हम नहीं आएंगे वहाँ पर। मैं कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, है हिम्मत, पर मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप शांति नहीं चाहते हो, आप हथियाना चाहते हो, आप कब्जा लेना चाहते हो, और ये दुष्प्रचार कर करके सब कुछ करना चाहते हो। मुझे पता है आप नहीं करोगे, करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए, 1 महीने का वक्त दिया है, 1 महीने के बाद अगर कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, महेश गिरी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मैं पहले ही कह रहा हूं, सामने से कह रहा हूं, सामने से ऑफर कर रहा हूं कि आप, मैं चाहता हूं समाज में शांति रहे, मैं चाहता हूं सनातन में शांति रहे, मैं चाहता हूं सनातन धर्म की स्थापना हो, उसके लिए आगे बढ़ते हुए कदम बढ़ा रख करके कह रहा हूं। मैं बाकी सबको मनवा लूंगा, मेरे साथ जो लोग हैं उन सबको मनवा लूंगा। जिस इस टोपी वाले पर एफआईआर की धमकी दी थी उन्होंने 5 संतों के साथ, वह तो बात सुन ली आपने। पर हाँ, जब हमारे यहाँ 1 अक्टूबर 2023 को हमारे कुछ सज्जन लोग गए थे, तो एक महिला ने जब कुर्सी हिलाई थी तो उसकी शिकायत पर हो गई थी एफआईआर। हमने सीधा इन्हीं से जवाब पूछा था, भाई आपकी शिकायत पर तुरंत थाने में हो जाती है एफआईआर, पर क्यों नहीं होती एफआईआर जिसने उठाई थी तलवार? हमने साफ स्पष्ट कहा उनसे और बात की। वो किंतु परंतु बट चुरांची लेकिन लगते रहे, अरे हमारे तो शस्त्र शास्त्रों से चलते हैं। ऐसी तकरार हुई थी हमारी उनके बीच में, जब हमारी उनसे एक छोटी सी झड़प हुई थी। सुनिए जरा, आपको जाते थे वह भी सुनाते हैं, फिर काम की बात करते हैं। बात तो ठीक है, पर कुछ हो तो कुछ बैठ के बात करेंगे। नहीं भाई साहब, ऐसे मत कीजिए। जैसे आपके पास प्रमाण होते हैं, इनके पास भी होते हैं प्रमाण, तो दोनों पर हैं, अपने अपने प्रमाण होंगे दोनों पर। ऐसा है टोपी वाले भाई, मैं पूरे तह तक जा चुका हूँ। महेश गिरी को, पहले आप महेश गिरी को समझिए, फिर बाद में सब समझ में आएगा। आप भाई साहब हमारे घर पर आके चाय भी पी चुके हैं। हाँ हाँ, पिया होगा, कोई बिल्कुल नहीं है। हमें बड़े प्रेम से बात की है, बड़े प्रेम से बात की है। आज अभी भी प्रेम से ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल, जब चुनाव की बात हुई थी, हम आपके साथ खड़े हुए थे। अरे लेकिन वो बहुत अतीत की बात हो गई। मेरे अतीत भले ही कुछ भी हुआ, आज भी मेरे जैन परिवार बहुत मित्र है, और अभी भी 1 हफ्ते पहले भी मैं भोजन करके आया हूँ। क्या बात है फिर? सुनिए मेरी बात, मुझे जैन समाज से दिक्कत नहीं है, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो लोग इस तरह की हरकतें करके बिगाड़ रहे हैं सब कुछ। मैंने कभी भी पूरे समाज को नहीं बोला को कभी भी कुछ। आप मेरी एक बात अगर देखेंगे, जो लोग उस माहौल को बिगाड़ के बिना किसी प्रमाण के करना चाहते हैं, मेरा विरोध उनके लिए है। आपकी बात बिल्कुल संभाल लेता हूं, पर 2 बातें शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर को जब वो गए, उन्होंने शायद जयकारा लगाया, ठीक है ना। जो घटना थी वो वाली, उस बात को हृदय से मान लेना चाहिए। घटना हुई, क्या घटना थी कि वहां पर एक महिला ने कुर्सी हिलाई। समाज दिगंबर जो वहां पर जयकारा लगाया, वहां पर कुर्सी हिली, जो हिलाई कुर्सी हिलाई, बिल्कुल हिलाई, आपको दृश्य में दिखता है उससे कुर्सी। हाँ, तो वो सब भी दिगंबर जैन समाज का जो आपका नीचे पूरा जो बना हुआ है, हाँ, जो बना हुआ है, भी पत्र दिया गया कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती, हम भी नहीं करेंगे, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमको भी तकलीफ होती है। ये सब होने के बाद उसके लिए
वहां पर शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि तीर्थ के लिए ये ठीक नहीं है। किसी भी तीर्थ पर कोई क्षतिग्रस्त चोट वोट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उससे पहले देखिए, जो घटनाक्रम जो आप नहीं स्वीकार रहे कि तलवार उससे पहले उठाई थी, आपने कह दिया शस्त्र शास्त्र दोनों होते, बिल्कुल ठीक है, मान लिया। सुनिए मेरी बात, हमने कहा ना कि तीर्थों की रक्षा के लिए यहाँ के साधु केवल गिरनार के नहीं, पूरे भारत भर के नागा साधु शस्त्र रखते ही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जहां तीर्थ पर आपने वो शस्त्र उठाया, तो जो जहां नहीं करना चाहिए वहां पर वो 300 लोग अगर उनके ऊपर आके आक्रमण करते हैं तो बचाव के लिए वो कुछ भी करेगा। भाई साहब को लगा आक्रमण कर रहे थे, और ये तो टोपी वाले भाई तो नहीं तय कर सकते ने कि उनको ऐसा नहीं करना। मैं नहीं कर सकता। आप वहां बैठे हैं, आपको लगता है कि वो ऐसा था कि वहां आक्रमण कर रहे थे, वो जिन पर हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, निहत्थे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पर वो अलाउ नहीं है, वहां पर दर्शन करो, आगे निकलो। ये जयकारा और जिस तरह का उन्होंने माहौल वहां पर बनाया, वहां की सामानों को इधर उधर फेंकने का जो किया, क्या वो ठीक था? इस सामान को कहाँ फेंका है भाई साहब, आप बताओ, कहाँ सामान को क्या फेंका है, बताएं। आपने तो देखा नहीं, वहाँ की स्थानीय पुलिस और इन्होंने पूरी तहकीकात की। आपको तो पता नहीं, आप टीवी चैनल से बात करते हैं। मैंने उससे बात की जो सज्जन वहां थे, जिस पर तलवार उठी, मैंने उस सज्जन से बात करी, उस सज्जन से सामने हमने बात करी। उस सज्जन ने तो अपनी स्टोरी बताई ना, उनके साइड की स्टोरी बताई। दोनों तरफ की स्टोरी समझना बहुत जरूरी है ना। आपकी बिल्कुल ठीक है, जिस सज्जन ने, जिसने साथ हुआ उसने बताई, आपके वजह से तो उसने बताई होगी आपको, मैं मानता हूं। मैं वही कह रहा हूं, तो दोनों तरफ की स्टोरी सुन के ही सत्य बाहर आएगा। आशा यही करते हैं इनकी विदाई के साथ अब आएगी नई सुबह इस शुक्ल पक्ष के साथ। दोनों प्राचीन सनातन धर्मों की बातें, कोई आएगा नया, दोनों को मिलकर बात करेगा। अरे ऐसे क्यों लड़ते हैं, अरे हम पूजा करते हैं, तुम भी पूजा करो। भावना यही बातें हैं, क्योंकि साधु जो होते हैं वो साधुपना ऐसा होता है जो एकत्व की नहीं, एकता की बात करता है, अलग अलग रहने की नहीं। ये तो कहते थे एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, पर हम ये कहेंगे अरे मंदिर वह जगह है जहाँ कोई भी अपने रूप से वहाँ धर्म के माथा टेकता है। अगर अदालत ने आपको दर्शन का अधिकार दिया है, उतना ही जैन समाज को दिया है। आशा यही करते हैं अब जो नए साधु आएंगे वह दोनों को मिलकर उसी रूप में रखेंगे जैसे दूध और पानी मिलकर चलते हैं, फर्क नहीं होता है, ऐसे हम रखते हैं। आशा यही करते हैं। चलिए, एक अच्छी विदाई हुई। सादर जय जिनेंद्र। Thank you.